नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासन मुगल इतिहास का सबसे कठिन और विवादास्पद काल माना जाता है। उसने भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया, लेकिन उसकी नीतियां कठोरता और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं छोड़ा। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने उसके बड़े भाई दारा शिकोह को मुगल गद्दी के योग्य माना था। औरंगजेब ने 1658 में आगरा पर कब्जा करके शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना दिया। शाहजहां अंतिम दिन तक किले में एक बंदी के रूप में रहा और उसकी मौत तक उसे मुक्ति नहीं दी गई। दारा, जो एक सहिष्णु और गंगा जमुनी संस्कृति का समर्थक था, उसे युद्ध में हराकर दिल्ली लाया गया। 1669 में उसे काफिर घोषित करके उसका सिर कटवा दिया गया और उसे शाहजहां के पास भेज दिया गया। अपने भाई मुराद को शराब पिलाकर गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी हत्या करा दी। अपने दूसरे भाई को भी भागने पर मजबूर किया और उसका भी संहार कर दिया। औरंगजेब एक कठोर सुन्नी मुसलमान था और उसने धार्मिक कठोरता को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। अकबर ने जिज़्या कर, जो एक हिंदुओं पर लगाया गया कर था, हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1669 में इसे दोबारा लागू किया। यह कर हिंदू व्यापारियों, जमींदारों और आम लोगों के लिए एक बोझ बन गया था। मथुरा का केशव राय मंदिर को तबाह करके वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया और वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। सोमनाथ मंदिर, वृंदावन, उज्जैन, मेवाड़, राजस्थान के अनेक मंदिरों को नष्ट किया। गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रचार किया, जिसे औरंगजेब ने राजद्रोह माना। 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में सर कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के दो नन्हे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, शिया मुसलमानों और सूफी संतों पर भी अत्याचार किया। शिया मुसलमानों को विरोधी मानकर उनकी मस्जिदों और दरगाहों को तोड़वाया। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके वंशजों से राज्य का हक छीन लिया। इसके विरोध में मेवाड़ और मरवाड़ के राजपूत उसके खिलाफ हो गए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसके विरोध में सेना तैयार की। शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरोध में एक मजबूत हिंदू स्वराज की स्थापना की। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दक्कन बुलाकर उनका अपमान किया और उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी किसी तरह भाग निकले और फिर मुगलों के विरोध में मराठा सेना का विकास किया। 27 वर्षों तक मुगलों और मराठों का युद्ध चला, जो अंत में मराठों के पक्ष में गया। दरबारी संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीतकारों और कलाकारों को दरबार से निकाल दिया। संस्कृत और हिंदू विद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया। बनारस और उज्जैन के प्रमुख पाठशालाओं को तबाह कर दिया। किसानों और हिंदू व्यापारियों पर भारी कर लगाया। हिंदुओं का व्यापार कमजोर करने के लिए इस्लामिक व्यापारियों को छूट दी। हिंदुओं के त्योहार और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली और होली जैसे त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी। औरंगजेब की कठोर नीतियां उसके अपने साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित हुई। सिखों, मराठों, राजपूतों और जाटों ने मुगलों के विरोध में सेना तैयार की। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य टूटने लगा और 50 वर्षों के अंदर ही मुगलों की ताकत समाप्त हो गई। दोस्तों, औरंगजेब के अत्याचारों ने भारत की धार्मिक और सामाजिक एकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया, लेकिन अत्याचार, धार्मिक कठोरता और राजनीतिक छल के कारण उसका शासन इतिहास के सबसे विवादास्पद युग में गिना जाता है। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन का बीज बोया और भारत को एक नए युग की ओर ढकेल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।